हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, बहुत करंट का टॉपिक है, फर्स्ट इन इंडिया। भारत में पहली बार 2022 का पूरी अपडेटेड लिस्ट है। भारत में पहली बार, सपोज करो पहली बार कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, कोई नई स्कीम आई है, कोई नया ब्रिज आया है। पहली बार भारत में जो भी नई चीज हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जुलाई से सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। अब आप पूछेंगे जुलाई से पहले का, मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा जाके देखना। ये जुलाई से सितंबर तक की पूरी अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which of the following city will create history by implementing a fully digital addressing system, making it first city in India in September 2022? जैसे कि मैंने बताया, ऐसी बातें जैसे सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके इतिहास रचेगा, जिसे यह भारत में पहली वाला शहर बन जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम चलेगा उस सिटी में। कौन सी सिटी है वो? इंदौर में। और इसमें क्या होगा, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है पता। जैसे पता बोलते हैं ना, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है, तो उसी नाम से पता बना हुआ है। इसमें बहुत इजी हो जाएगा, डिजिटल कोड मिलेगा हर किसी को, और एक लंबे पते को सरल बनाने या फिर नेविगेशन प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने में हेल्प करेगा। अगर कोई भी आपका एड्रेस नहीं जानता, आप उसको वो दे देना लिंक, ठीक है, तो वो ईजीली आपके घर या आपके सटीक स्थान पर पहुँचने में मदद मिलेगी। तो ये फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इंदौर में शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, हर क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। विश्व स्तर पे यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय, सबसे ऊपर रूस पे था, फिर चीन पे है, अब थर्ड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अपनी इंडिया पे बन गई है। ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डैश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया है। इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको बनाया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ठीक है, तो अगर क्राइटेरिया देखें, क्या क्राइटेरिया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर जल प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्टिफिकेशन हुआ है, हर जल, घर घर जल सर्टिफाइड हुआ है अंडमान निकोबार के आइलैंड के हर सभी गांव में। ठीक है, उन्हें खुले में शौच मुक्त के रूप में सत्यापित किया गया है, और वहां सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है, विच पार्लियामेंट्री फोर्स फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज बीइंग डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? ये भी पहली बार हो रहा है ऐसा कि भारत पाकिस्तान सीमा पे किसी अर्धसैनिक बल के पहले महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया जा रहा है। तो वो कौन सी पार्लियामेंट्री फोर्स ने ये काम किया है? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो फिलहाल में चल रहे हैं डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह जी, और अपनी बीएसएफ फाउंड हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, फाउंड हुई थी 1965 में। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिकाओं से रिलेटेड है तो गुजरात। गुजरात पहला राज्य बन गया है जिसने बालिका पंचायत शुरू करी है। ठीक है, यह लड़कियों की एक पंचायत है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, पॉलिटिकल में, ठीक है, पॉलिटिक्स में उनको एक्टिव करना। ठीक, और इसका मेनली प्रबंधन मैनेज किया जाएगा, ये 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? अपने आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंडिया की पहली लिथियम आयन
सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है ये अपने राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ पे लॉन्च करी गई? तिरुपति में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। इसका बजट रहा 165 करोड़ का बजट रहा इसका। ठीक, नेक्स्ट है ऑन विच रिवर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम इन सितंबर 2022। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पे सितंबर 2022 में भारत के सबसे लंबे रबर बांध ग्याजीबाद का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये कौन सी रिवर पे पूछ रखा है? तो रिवर है अपनी फाल्गु रिवर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फाल्गु नदी पे भारत के सबसे लंबे रबर बांध ग्याजीबाद का उद्घाटन किया है। नाम पूछ सकते हैं, कौन सा डैम है? ग्याजी डैम है। कौन सी रिवर पे? फाल्गु रिवर पे। और कौन सा डैम है? लॉन्गेस्ट रबर डैम है ये। ठीक है, इसमें मेनली क्या कह रहे हैं, जितने भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बांध में साल भर पर्याप्त पानी रहेगा। ठीक है, इससे बनने से अब यहाँ पिंडदान करने वाले श्रद्धालु के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, जितने भी श्रद्धालु होंगे, तीर्थ यात्री होंगे, उन लोग के लिए। ठीक, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। और कहाँ पर लॉन्च की गई? बिहार के गया में। और गया में क्या है? अपनी फाल्गु रिवर इन गया। और ये कहाँ पर है? बिहार में। और बजट कितना बैठा? 324 करोड़ का बजट बैठा है। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर फ्रॉम जून 2022। कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 में पूरी तरह से पन बिजली और सूर्य ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? ऐसा पहली बार हो रहा है कि हाइड्रो और सोलर पावर से चल रही है अपनी एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सी है ये? कहाँ का है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जो सबसे बड़ा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। 2015 में केरल में कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। ये तो 2015 में, और सिर्फ सोलर एनर्जी के द्वारा बना था। ये बन रहा है हाइड्रो एंड सोलर पावर दोनों के द्वारा बन रहा है ये वाला अपना दिल्ली का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्री हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडिया फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट्स? किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट को स्थापित करने की घोषणा करी है? देखो, इंडिया का पहला और वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट्स स्थापित किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है ये चीज। ठीक है, तो ये हो रहा है गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट है हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया? पिक्चर से ही देख लिया होगा। ठीक है, अब बताने की जरूरत है, फिर भी चलो बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने। तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? 31 अगस्त 2022 को देश के पहले वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडर्न वर्चुअल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, शुरुआत की इन्होंने। देश भर के छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अब देश भर के छात्र कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ऑनलाइन ही होगी। स्कूल 9 से 12वीं कक्षा के लिए कक्षाएं ऑनलाइन होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, सारी ऑनलाइन क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए नाम ही वर्चुअल रख दिया, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल नाम रख दिया। ठीक, अपने अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज गोइंग टू बी ओपन्ड? सबको पता है पोस्ट ऑफिस हर जगह होते हैं, हर शहर हर गांव में पोस्ट ऑफिस होते हैं। अब ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुलने जा रहा है। कहाँ पे? अपनी बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड ऑफिस खुलने जा रहा है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो नई शिक्षा नीति आ रही है अपने उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति आ रही है। देखते हैं क्या है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा चीफ मिनिस्टर वगैरह। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इसकी प्रक्रिया शुरू करी है। पूछ सकते हैं बाल वाटिका कहाँ शुरू करी है? उत्तराखंड में। ये बाल वाटिका राज्य के 4457 आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करेगा। ठीक,
नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप मॉडिफाइड बायो विलेज इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? अपना त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने अपने 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। कौन से गांव को? 10 पारा गांव को। ठीक है, इसके साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमें स्टेट का पता चल गया, जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य त्रिपुरा बन गया है, और उसमें से गांव का नाम कौन सा है? 10 पारा गांव। ठीक, नेक्स्ट है विच विलेज हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस इन सितंबर 2022। बहुत ही अच्छी पहल है। देखो, आरओ वाटर ही पीना चाहिए। आजकल इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, वाटर पोल्यूशन इतना हो गया है, इस वजह से बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ये सारे पानी की ही कमी से होती हैं। ठीक है, इसीलिए आरओ वाटर, साफ स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। पहले तो चलो पानी साफ ही आता था, झरनों का होता था, स्रोतों का पानी होता था। ठीक है, अब तो नहीं रहा ऐसा। तो ये बहुत अच्छी पहल कर दी है। सितंबर 2022 में हर गांव में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा गांव बन गया है? भरतौल। ठीक है, भरतौल पहला गांव बन गया है जहां आरओ वाटर हर घर में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव, ठीक है, जिला है बरेली, स्टेट है उत्तर प्रदेश, गांव है भरतौल, राज्य का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में आरओ सिस्टम है। ठीक, next question is which of the following has become the first airline to use CAE artificial intelligence power training system to train the airline pilots? निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? पहले तो मैं बता देती हूँ कौन सी एयरलाइन बन गई, एयर एशिया इंडिया। अब इसमें हो क्या रहा है, CAE क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन एम क्या है? भौतिक दुनिया को डिजिटल बनाना। ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो उसमें कैसे ऑपरेशनली हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ट्रेनिंग देना क्रिटिकल कंडीशंस में, ये सारा काम ये करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रेनिंग सिस्टम इसीलिए बोलते हैं। और ये मेनली पायलट्स को एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए काम करती है। पायलट्स को, एयरलाइंस को, डिफेंस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनको एम्पावर बनाने के लिए काम करती है CAE टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? एयर एशिया इंडिया ने। ठीक है, अपने पायलट्स को ट्रेंड करने के लिए। ये कोई भी सिचुएशन आए घबराना नहीं है, कैसे सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि उन लोगों के हाथों में बहुत लोगों की जान होती है नहीं? तो बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं, सब उन्हीं के भरोसे होते हैं, तो उन लोग को सशक्त करना। ठीक, नेक्स्ट इज एट विच प्लेस इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इज गोइंग टू बी सेटअप? भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस स्थान पे स्थापित किया जा रहा है? ठीक, लद्दाख में। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भारत में इस तरह का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के हनले में स्थापित करेगा। नाइट स्काई अभ्यारण्य दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेचर रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ हो रहा है? लद्दाख के हानले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज अनवील्ड इंडिया फर्स्ट LNG फ्यूल ग्रीन ट्रक इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? ठीक, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने स्टार्ट किया है ये, और इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी कमीशन द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इन सितंबर 2022 एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2022 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत डैश को कमीशन किया। क्या नाम था उसका? INS विक्रांत। ठीक है, कमीशन किया गया ये अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ा 20,000 करोड़, और वॉट से वेट इसका है 45,000 टन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी?
अपने उत्तराखंड में। अपने उत्तराखंड में पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाएगी। इसमें हो क्या रहा है देखते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर लेगा। ठीक है, पहले अर्थ को ऑब्जर्व करेगा ये, ठीक है, उसमें परिक्रमा करेगा, फिर जितनी भी छोटी वस्तु हैं उनको ट्रैक करने में मदद करेगा। अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद मिलेगी जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस ऑन 21 अगस्त 2022। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बेस लॉन्च करी है, कहां पर? ठीक है, पुणे में लॉन्च हुई है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक, डेवलप की गई है ये CSIR और प्राइवेट फर्म KPIT लिमिटेड के द्वारा। ईंधन सेल बस को ऊर्जा देने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्म इन अगस्त 2022। ठीक, अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अपना झारखंड। ठीक है, झारखंड बन गया। इसमें क्या है ना, ब्लॉकचेन सिस्टम में मेनली क्या है, राज्यों के किसानों को योजनाओं का लाभ सही तरीके से देने के लिए बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, सीधे जो फार्मर हैं वो डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी बिचौलिया नहीं आएगा बीच में। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो इससे इन लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और किसानों के बीच एक श्रृंखला बना दी जाएगी। इससे बीज कंपनी जब राज्य के किसानों को बीज भेजती है तो ऑनलाइन एंट्री होगी कि सही फार्मर के पास पहुंची या नहीं पहुंची। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? झारखंड में। ठीक, नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मंडला जिला। ठीक है, मंडला जिला जो अपना मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने या हिंदी में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। तो मंडला क्षेत्र का हर एक बंदा ये फंक्शनली लिटरेट हो चुका है कि वो लिख भी सकता है, गिन भी सकता है, हिंदी में पढ़ और लिख सब सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनवील्ड इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन अगस्त 2022। किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2022 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया है? मुंबई में। डबल डेकर आप बस देख सकते हो ये कितनी बड़ी होगी, फिर अगर डबल डेकर है ऊपर भी है इसका। तो फर्स्ट, वैसे तो डबल डेकर बस चलती थी लेकिन अब फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस स्टार्ट हुई है मुंबई में। ठीक, इलेक्ट्रिक। राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2022 को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया। ठीक, अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने इस विशिष्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का निर्माण किया है जिसे स्विच EIV22 कहा जाता है। इसका नाम देख लेना, आप नाम पूछ सकते हैं। वैसे तो वैसे स्टेट ही पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ है करके, अपना मुंबई में हुआ। फिर भी पूछ सकते हैं कि इसका किस नाम से जाना जाता है, स्विच EIV22 कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है डैश हैज बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ कंट्री टू बिकम 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट। 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनाने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन चुका है, अगल बगल जिसके लैंड हो। ठीक, नेक्स्ट है इन अगस्त 2022 हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट सैलाइन वाटर लैंटर्न रोशनी। अगस्त 2022 में भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी किसने लॉन्च किया है? ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। अपने केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की टीम रोशनी लैम्प का आविष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन जुलाई 2022। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात। तो गुजरात अपना पहला स्टेट बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करी है।
यह नीति, ये जो नई नीति है, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए कई तरह से प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है और इसकी घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है और मेनली ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 20 एकड़ की लैंड में बनाया जा रहा है। कह रहे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क अपना दिल्ली में बन रहा है। नेक्स्ट इज इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज लॉन्च इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया है। देखते हैं क्या है इसमें। एक्चुअली कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ए सुधाकर ने जुलाई 2022 को बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत क्लिनिक शुरू किया गया। पूछ सकते हैं किसके तहत इसका लॉन्च हुआ करके? काभी के थ्रू। ठीक है, कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के थ्रू। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन विच कंट्री इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित जिला बन गया? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट भी है, हर घर स्टेट भी बन चुका है, एक हर घर जल डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। तो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर। ठीक, तो अपना बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। इसे 2019 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसे 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया। पहले क्या होता था, मीलों दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, अब जब हर घर में अपना नल हो जाएगा तो क्यों जाना पड़ेगा, है नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं सरकार ने, भारत सरकार ने कहा 2024 तक हर ग्रामीण घर में अपना नल आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर बन गया है जो मध्य प्रदेश का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा करी है। ठीक है, अब देखो वो था हर घर जिला। ठीक, अब पूछ रहे हैं हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। अब पूछ रहे हैं स्टेट का। अभी तक हर घर जल जिला का पूछा गया था, बुरहानपुर है जो मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। अब पूछ रहे हैं हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। ठीक, गोवा। ठीक, हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा अगस्त 2022 में। ठीक, गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप क्रमशः देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट AI पावर डिजिटल लोक अदालत व लॉन्च्ड ऑन जुलाई 2022। बहुत ही अच्छी पहल है ये भी। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत। अब लोक अदालत भी डिजिटल बन रही है, पहली। ठीक है, कहाँ की बनी है? राजस्थान की। ठीक, भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में शुरू की गई। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एवर end-to-end डिजिटल लोक अदालत विल बी हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत की पहली end-to-end डिजिटल लोक अदालत निम्नलिखित में से किस के द्वारा आयोजित की जाएगी? ठीक, तो ये आयोजित की जाएगी एक तो अपने राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब बोथ 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट टू इंडिया हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला खुद का राज्य है जो कि अपनी इंटरनेट सेवा रख रहा है? कौन सा ऐसा पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? केरला। ठीक, नेक्स्ट है विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक, एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा
के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी। भारतीय रेलवे की भारत योजना, ठीक है, भारत योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? कोयम्बतूर को। ठीक है, तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन ईयर थे। अब थोड़ा हम वन लाइनर पे बात करते हैं। वन लाइनर का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जिसके ट्विटर में 50 मिलियन फॉलोअर्स बन गए हैं? विराट कोहली, अपना वन एंड ओनली वन क्रिकेटर जिसके 50 मिलियन फॉलोअर बन गए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जल्दी ही भारत में अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकारी विधेयक विधानसभा में लॉन्च करेगा? राइट टू हेल्थ बिल। ठीक है, ये वाला नहीं था, अब ये लॉन्च होने वाला है राइट टू हेल्थ बिल। ये अपना राजस्थान सरकार शुरू करने वाला है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास 13 एक्सप्रेस वेज हैं? उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उसके पास 13 एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास, थर्ड स्टेट है, कौन सा ऐसा तीसरा स्टेट है जिसके पास अपनी फूड सिक्योरिटी एटलस है? आपने एटलस देखी होगी, वर्ल्ड एटलस देखी होगी हर किसी ने बचपन में। ठीक है, उसमें हम गेम भी खेलते थे ना वर्ल्ड एटलस में। अब फूड सिक्योरिटी एटलस है, झारखंड तीसरा राज्य बन गया। पहला था बिहार जिसके पास अपनी फूड सिक्योरिटी एटलस थी, फिर उड़ीसा था, अब झारखंड बन गया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, डैश ने सितंबर 2022 में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने अपना फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ तक के तो पूरे क्वेश्चन ईयर थे, 40-50 प्लस क्वेश्चन ईयर है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे कि भारत में पहली बार क्या हुआ है। ये अपने में ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो लाइक जरूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।